दारुल यातमा आसमा लिल बनत एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक जलसे का आयोजन किया गया था। दारुल यातमा आसमा लिल बनत एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ये तीसरा साल है। आपको बता दें ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर यतीम बच्चियाँ और यतीम लड़कियाँ जो है वो इल्म हासिल करती हैं। अब इस मदरसे के ज़िम्मेदार लोग चाह रहे हैं कि ये बच्चियाँ इल्म के साथ हुनर भी सीखें और इसी मकसद के साथ अभी सिलाई क्लासेस और मेहंदी कोर्सेज जो है ये बच्चियों के लिए शुरुआत की गई है। इस मदरसे में खिदमत करने वाले लोगों ने अपील की है कि जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़कर इन यतीम बच्चियों की मदद करें और जो कुछ भी अपनी तरफ से इस मदरसे को दे सकते हैं वो दे और इन यतीम बच्चों को इल्म हासिल करने और हुनर हासिल करने में इनकी मदद करे, क्योंकि इस मदरसे में शुरुआती तौर पर जो है बहुत कम बच्चे थे, लेकिन अभी सैकड़ों की तादाद में बच्चियां जो है वो यहाँ पर इल्म हासिल कर रही हैं। आज इस जलसे में सारे बच्चियां जो यहाँ पर इल्म हासिल करती है उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत किया और इस्लामिक तरीके से बताया कि किस तरीके से शैतान से दूर रहना चाहिए और इल्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से ये बच्चियों को कोर्सेज़ जो है, चाहे वो सिलाई कोर्सेज़ और मेहंदी कोर्सेज़ है, किस तरीके से उन्हें सिखाया जा रहा है, ये सारी जानकारी जो है मदरसे के जो लोग खिदमत करते हैं उन्होंने बताया है। तो हम भी ये अपील करेंगे कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरफ से जितना भी आप बन मुट्ठी जो है इस मदरसे की मदद कर सकते हैं और ये यतीम बच्चों की जो मदद कर सकते हैं वो करें। तालीमी जलसे का यहाँ पे इनेकाद किया गया है, आप भी यहाँ पे लाए, क्या कहेंगे उसको? अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा जो हमारे आसपातुल बनात मदरसे का हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा साल कंप्लीट हुआ है और हम लोग शुरू से इस मदरसे में खिदमत का काम कर रहे हैं। मदरसे की जो भी जिम्मेदारियां देख रहे कर रहे और मैं आवाम से भी कहना चाहती हूँ कि लड़कियों का मदरसा है, इनके लिए कुछ इन लोगों के भी कुछ ख्याल करिए, आगे इन लोगों का भी मुस्तकबिल बने। जो बच्चियाँ कई हैं जो बगैर माँ बाप की है, यतीम बच्चियाँ हैं, इनके लिए ऊपर भी कोई गौर व फिक्र करे। और माशाल्लाह हमने जब शुरू किए थे तो कम से कम 20 बच्चियाँ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह भी 105 बच्चियाँ इस मदरसे में ज़ेर तालीम है और रहती भी हैं, तालीम भी होती है, हिफ्ज़ भी होता है। और अभी माशाल्लाह बच्चों को हम लोगों ने सिलाई भी चालू करे, मेहंदी का भी कोर्स चालू किए। हम अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं वैसे इन बच्चों का भी केयर करना चाहिए जो बगैर माँ बाप के हैं। इसका अज़र अल्लाह ताला हमको आखिरत में देगा। सर क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे आए, यतीम बच्चों का जहाँ पे पढ़ाई होती है उसका इज्तिमा है, तो जलसा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये सेकेंड ईयर है माशाल्लाह बच्चों का जो एनुअल डे, मैं सेकेंड ईयर अटेंड कर रही हूँ। पिछले साल में आई थी और पिछले साल भी एंड में आई थी, इस साल भी एंड में आई हूँ कुछ रीजंस की वजह से पर्सनल। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि मुसलमान हम हैं, अल्लाह पे अकीदा रखने वाले लोग हैं, हम जज़ाए खैर में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो जब भी जज़ाए खैर करने का मन करे या आपका कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा है या कोई चीज़ों से कुछ गुजर रहे, हम सोचते हैं कि सदका दे दे, ज़कात दे दे, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है उस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हमको सोचना है हमारे एतराफ़ में आसपास ऐसे जो मदरसे हैं जो लड़कियों के लिए एड करते हैं उनका फ्यूचर बनाने के लिए और उनको एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए, मैं गुजारिश करूँगी कि ऐसे मदरसों में आप इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो आगे जाके कुछ बन सकती है अगर उनको सही वो सारी चीज़ें मिली। एक डेवलपमेंट की प्रोसेस में बच्ची है, बढ़ते बढ़ते वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है बच्चों का, और उस प्रोसेस में अगर हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन होगा इन बच्चों के लिए तो वो हमारे सवाब में ही काउंट होगा और उनका फ्यूचर बेहतर होगा उस रीज़न से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पे गौर फरमाइएगा ज़रूर। और बच्चियों के लिए एक ज़मीन देखी गई है, मुझे मौलाना जी से इसका इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश वो कर रहे हैं और हम भी जितना हमारे हद में है, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे उसमें उनको पार्ट हमारा कंट्रीब्यूशन देने की। बट मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है और आगे भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा ज़रूर, जो भी जज़ाए खैर करना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई फेवर या जो भी आपके हिसाब से उसका डेफिनेशन हो, प्लीज़ इन मौलाना जी को या मदरसे वालों को कांटेक्ट कीजिएगा ज़रूर और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक बेटर फ्यूचर के लिए होने वाला है, बच्चियों के फ्यूचर के लिए।
और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो शहर ने बड़ी अच्छी बात कही कि फजूल खर्ची हो जाती है और जहाँ पैसा जाना चाहिए, जहाँ ताउन होना चाहिए, वहाँ ताउन नहीं हो पाता। उसको लेकर क्या कहें? जी बिल्कुल सही बात है। ये शहर ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं मौलाना कलामुद्दीन अंसारी साहब को इसकी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने लड़कियों के मामले में सोचा। यतीम लड़कियों का एक इदारा यहाँ पे उन्होंने मतलब किया है। तो हम लोग पहले साल में मैं आई थी और ये मेरा 3rd ईयर है, लेकिन 2nd ईयर में नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मेरी लोगों से भी अपील है कि लोग इस ऐसे इदारे में अपना मतलब कंट्रीब्यूट करें, अपनी कोशिश करें। कि हम सच बात है कि हम जब परेशान रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कहीं कुछ अपना ये जैसे फंड करें, तो ये इदारे में ही क्यों नहीं करना चाहते हैं और इस इदारे के बारे में भी सोचें और लोग अपना पूरा मतलब मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इस इदारे के बारे में सोचूँगी और अपना कुछ हिस्सा लूँगी इंशाअल्लाह। दिस इज़ सबा शेख हियर। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे इनविटेशन इतना प्यारी प्यारी बच्चियों के पास में आई हूँ, मुझे इनवाइट किए मेरे प्यारे मौलाना मेरी आपा ने। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही मेरी मेन पार्ट मुझे जो मेन सभी को बताना है कि मेरी बच्चियाँ अभी सब भाड़े लाइक रेंट के घर पे रहती है। वो रेंट पे करना एफर्ट करना बहुत भारी पड़ता है। उनका महीने का खर्च लाइट का, खाने का, रेंट ये सब मिला के सबकी फ़ीस निकलती है। हमको 3 लाख रुपए हमारा खर्चा होता है। जितना भी हमारा स्टाफ है हमको उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। अभी हम लोगों का हमने अभी एक ज़मीन देखा है किस्मत कॉलोनी पे जो कि है 3.25 गुंठा। सो उसकी कीमत है 54 लाख रुपए। काफ़ी मुश्किल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने 5 लाख रुपए एज ए टोकन उन्हें दे दिया है। लेकिन हमें और भी बाकी का पेमेंट करना है, तब जाके हम लोग वहाँ पे मदरसा हमारा बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, नॉट ओनली मुसलमान, जो इंसानियत रखते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चियाँ मेरी सब उनका सबका एक घर हो जाए, हम लोग और भी बच्चियों को इंशाल्लाह अल्लाह हमको नवाजे तो हम और ज़्यादा बच्चियों को भी हम पना देंगे इंशाल्लाह। ये तो सब अल्लाह की तरफ से, सब अल्लाह जितनी ताकत देगा हम लोग उतना करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट किए थे 20 लड़कियों से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 105 लड़कियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी आपा और मेरे हाफिजी एंड रेहाना आपा जो उठ नहीं सकते, उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है। इन लोगों ने इतना कॉर्पोरेट किया अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चियाँ आराम से रह रही है। मेरी बच्चियों की तरफ भी एक बार दिखा सकते हो आप लोग, मेरी बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि ज़मीन के लिए प्लीज़ देखिए, जितना हो सके डोनेट करिए। रमज़ान है इंशाल्लाह, कुछ ही दिनों में रमज़ान है, जिससे ज़कात जो कुछ भी जिस भी तरीके से आप लोग मदद कर सकते हो प्लीज़ मदद करिए। आप खुद हमारे मदरसे आके खुद दवा में भी दे सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, एंड मौलाना और आपा लोग से भी मिल सकते हो ऐसे में जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। मैं आप लोगों से भी प्रेस वाले से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ हमारा ये वीडियो एंड होने के तक हम लोगों का पूरा मदरसे का डालिएगा, जो भी बैंक डिटेल है, गूगल पे नंबर वगैरह एवरीथिंग, एंड मेरे हाफिजी एंड आपा लोगों का भी नंबर डालिए। थैंक यू सो मच। आपका सालाना तालीमी जलसा का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अस्मा लिल बनात अच्छे तरीके से चल रहा है। इनके जो बानी मुबानी हैं जो चला रहे हैं मौलाना कमाल साहब, ये हम लोगों के साथ रहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में मदरसा चलाते हैं। गरीब बच्चे आते हैं, यतीम बच्चियां आती हैं, हम लोग भी कहीं से फ़ोन आता है तो यही एक सहारा बनते हैं। उन बच्चियों को यहाँ एडमिशन करवा देते हैं और ये पढ़ते हैं। और गाहे बगाहे हम लोग मदरसे की तालीम का जायज़ा भी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ाने वाली जो उस्तानियाँ हैं वो भी सब पुरानी हैं और पहले अलजामियतुल मोहसनात वगैरह में थी, तो जिसकी वजह से मदरसा अच्छा चल रहा है और मदरसे के चलाने वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम जो है आवाम से अपील भी करते हैं कि मदरसे का ताउन करें। अगर ये मदरसा चलता रहेगा तो हमारी नादार मुफलिस जो बच्चियां हैं वो ज़ेवर तालीमात से मुज़य्यन हो जाएंगी। इसलिए ख़ासकर मुंब्रा वालों से और आम तौर पर और लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से
इस मदरसे के भरपूर ताउन की अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे के चलाने के लिए लोगों को आगे बढ़ाएंगे और ये मदरसा अपने आबोताब के साथ चलेगा और इसमें बच्चियां तालीम हासिल करेंगे। क्या कहेंगे आज जो आप तालीमी जलसे का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये हमारा सालाना तालीमी जलसा है जो तकरीबन ये तीसरा साल है और हमने जो हमारे पास यतीम बच्चियां हैं तकरीबन 105 बच्चियां हैं, तो इन्होंने क्या कारकर्दगी किया है। जैसे आपने देखे सिलाई करते हैं, उधर कंप्यूटर का भी और सब डिजाइनिंग वगैरह है, तो हम इस चीज़ को लाना चाहते हैं आवाम के सामने, ताकि हमारे मदरसे में दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और ये हमारे पास सब यतीम बच्चियां हैं और बहुत मुश्किल के साथ जो है इनके अखराजात पूरे होते हैं। तो आप लोगों के ज़रिए से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इस मैसेज को आप हर जगह पहुँचाएँ कि यतीम खाना है, इस यतीम खाने में भरपूर लोग ताउन फरमाएँ, अपनी ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है, उसके ज़रिए से। चूँकि यतीम खाना जहाँ पर है वो किराए का है और 25,000 रुपये पूरे फ्लैट को देना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सारे अखराजात हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से माहौल बना हुआ है। तो इसलिए हम आप लोगों के ज़रिए से मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।